अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी प्यारे बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। रोजा किस किस ने रखा है? 3 बच्चों ने रखा है। आप तो मुझे सब कह रहे थे कि हमने रखने हैं रोजे, सारे कह रहे थे कि हमने रोजे रखने हैं। अच्छा, एक कल वाला किसने, परसों वाला किसने रखा था? हाँ, पहला रखा और बस हो गई। शाबाश, चले एक रखा है ना, और पूरा रखा है। अच्छा 3 रखे हैं आपने, चले शाबाश। आज बेटा हम पढ़ते हैं मैथ की बेसिक्स, और आज हम ज़्यादातर जुबानी पढ़ेंगे, वर्बल होगी, और जमा तफरीक का तरीका मैं आपको बताऊंगा। जमा तफरीक का तरीका। जमा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जमा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडिशन। क्या बोलते हैं? एडिशन। और तफरीक को क्या कहते हैं? सब्ट्रैक्शन। तफरीक को क्या बोलते हैं? याद रहेगा। जमा को एडिशन, हाँ, और तफरीक को सब्ट्रैक्शन। तफरीक को क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्शन। हाँ, आज तारीख है 23। हाँ, और डे है मंडे। हम आज पढ़ेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ओके, जमा हम क्यों करते हैं? जब ज्यादा चीजें करनी होती हैं तो हम क्या करते हैं? आपके पास पहले कुछ चीजें हैं, ऊपर से और कुछ आ गई तो वो इकट्ठी हो गई। और जमा के किसको बोलते हैं? इकट्ठे होने को। जब चीजें इकट्ठी होती हैं तो हम क्या करते हैं? जो पहले वाली होती हैं उसमें दूसरे वाली जमा कर लेते हैं, गिन लेते हैं। पहले वाली में दूसरी वाली गिन लेते हैं, और वो फिर ज्यादा हो जाती है। ठीक है ना? तफरीक कब करते हैं? जब आपके पास कोई चीज होती है तो उसमें से कोई थोड़ी सी चीज आप दे देते, किसी और को दे देते, तो वो निकल गई ना, थोड़ी कम हो गई, तो उसको हम कहते हैं तफरीक करना। उसको क्या कहते हैं? तफरीक करना, सब्ट्रैक्शन। जमा कब होती है? जब आपके पास कोई चीज है और कोई और कुछ चीज तुम्हारे पास आ गई। मसलन आपके पास है 50 रुपया। कितना है? 50 रुपया। अब आपके मामू ने आपको कोई और दे दिए, 50 रुपया और दे दिया। पहले भी आपके पास 50 है, तो हम क्या करेंगे? 50 और 50 को जमा करेंगे। क्या करेंगे? 50 और 50 को जमा करेंगे। तो वो कितने हो गए? 100। हाँ, ज्यादा हो गए ना। पहले 50 थे और 50 और हुआ तो कितने बन गए? 100 हो गए। तो जमा करने से चीजें ज्यादा होती हैं। जमा करने से चीजें जमा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडिशन। जमा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडिशन। हाँ, और जब आपके पास 100 रुपया है, कितने हैं आपके पास? 100 रुपया। आप उसमें से 20 रुपए की पेंसिल ले लेते हैं। 20 रुपए की आप कितने रह गए बाकी? 80। कितने रह गए? 80। तो हम क्या करेंगे? 100 को ऊपर रखेंगे
आपके पास कितने थे? 100 रुपया। तो 100 को ऊपर रखेंगे और उसमें से जो आपने खर्च किए 100 ऊपर, और उसमें से खर्च कितने किए? 20। तो 20 हम इधर लिखेंगे और नीचे लगाएंगे लाइन, और इस ऊपर वाले में से नीचे वाले 20 निकालेंगे। 100 में से 20 माइनस करेंगे, तफरीक करेंगे। ये अलामत किसकी है? ये साइन है सबट्रैक्शन का। ये क्या है? तफरीक। इसको क्या बोलते हैं? और जमा का पता है कैसे होता? साइन ऐसे होता है। इसको बोलते हैं जमा, एडिशन। और ये क्या है? सबट्रैक्शन। ये क्या है? एडिशन। ये क्या है? याद रहेगा? शाबाश। अब ये 100 था आपके पास, 20 आपने खर्च किए, 20 रुपए की पेंसिल ले ली। तो अब हम क्या करेंगे? 100 को ऊपर रखेंगे और 20 को नीचे रखेंगे, और क्या करेंगे? सबट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे? तफरीक करेंगे। ठीक है। और इसका तरीका ये है कि ये बेटा राइट साइड से दायां साइड, ये वाली राइट होती है। आपकी राइट साइड कौन सी है? इधर वाली। ये वाली राइट होती है और ये वाली लेफ्ट होती है। ये आपका बाजू और टांग और ये साइड सारी राइट साइड है। ये याद रख लो। राइट साइड कौन सी है? इधर वाली। ये बाजू, ये वाली टाइम, ये कौन सी है? ये टांग और बाजू राइट साइड है आपकी। याद रहेगा? इधर वाली आपकी, और इस साइड वाली आपका बाजू और आपकी टांग वो लेफ्ट साइड। इधर वाली लेफ्ट साइड है, इधर वाली राइट साइड है। तो राइट साइड से ये याद रखना है, जब भी आप जमा तफरीक करें तो आपने कहां से शुरू करना है? राइट साइड से। इधर से शुरू करना है, इस साइड से नहीं शुरू करना, इधर से। लेफ्ट साइड से शुरू नहीं करना, इधर से शुरू करना। और दूसरा ये याद रखना है कि ये जो डिजिट है ये वाले हिस्से, ये बिल्कुल सीधे सीधे नीचे हो। इसके नीचे सीधा ये हो, इसके नीचे सीधा ये हो, और आगे इसके नीचे कोई होता तो वो सीधा इसके नीचे होता। ठीक है। दाएं साइड से शुरू करना है, पहले हिस्से के नीचे पहला हिस्सा, दूसरे हिस्से के नीचे दूसरा हिस्सा, तीसरे के नीचे अगर तीसरा हो तो वो लिखना है। समझ आ गई? दो चीजें याद रखनी। एक कि दाएं साइड से सीधे सीधे हिस्से बराबर हो, सीधे सीधे नीचे हो, सीधे सीधे, इधर उधर ना हो। ये इधर है तो ये वाला इधर देख ले, ऐसा नहीं करना, सीधा इसके नीचे। अगले बार दूसरे हिस्से के नीचे सीधा दूसरा हिस्सा। और दूसरी बात क्या याद रखनी है कि जब भी जमा करना है या तफरीक करना है तो क्या करना है? इस साइड से शुरू करना है। किस साइड से? इस साइड से। याद रहेगा? जमा तफरीक किस साइड से शुरू करना है? राइट साइड से। किस साइड से? इधर वाली राइट साइड से। हाँ, इधर वाली को नहीं छेड़ना, पहले इधर वाला करना है, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा, इस तरह। पहला फिगर ये जो है इनको जमा करना है, फिर नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट, इस तरह करते हैं। तफरीक भी करना है तो इसी तरह इधर से शुरू करना है और आगे चलते हैं। अब आपने इसको तफरीक करना है तो इधर ध्यान करना है कैसे बेटा करना। अब जीरो का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। जीरो का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। और ऊपर भी कुछ नहीं, नीचे भी कुछ नहीं। तो जीरो में से जीरो तफरीक करें, निकालें तो जवाब भी जीरो ही आएगा। जीरो में से जीरो निकालें तो जवाब जीरो ही आएगा। जीरो में से जीरो निकालें जवाब जीरो आएगा। अब ये दूसरा, ये वाला हो गया, इसमें से ये निकाला तो ये वाला जवाब आ गया। अब ये जीरो है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो दो है, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर दो हैं। तो अब क्या करेंगे हम? तो इधर तो कुछ भी नहीं और निकालने उसमें से दो हैं, तो वो दो कैसे निकालने? ऊपर तो है कुछ नहीं। तो क्या करेंगे? ये ध्यान करना बेटा। इधर क्या करेंगे हम? लेफ्ट साइड पे इधर वाली साइड से एक उधार लेंगे, लोन लेंगे। समझ आ रही है? हाँ, तो इस वाली साइड से ये वाला एक जो है ये ले लेते हैं और इसके साथ लेफ्ट साइड पे लगा देंगे इधर। ये इधर से समझना है कि खत्म हो गया, इधर से हमने ले लिया, अब इधर कुछ नहीं बचा। याद रखना है कि इधर कुछ नहीं बचा। और ये वाली जो जीरो है इसके साथ है इस साइड पे लगा देना है ऐसे।
अब ये कितने बन गए? शाबाश, 10 बन गए। अब यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 10 हो गए। अब 10 में से 2 निकाले, कितने बाकी बचे? 8। तो ये वाला इसके नीचे 8 लिख दें। और अब इधर तो कुछ भी नहीं बचा, याद रहे ना, ये वाला हमने इधर ले लिया था, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो इसलिए आगे कुछ नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं है, वो हमने इधर ले लिया था। समझ आ गई है ना? तो अब 10 में से 2 बाकी 8, तो 20 रुपए खर्च किया आपने। कितने थे आपके पास? 100 रुपीज। 100 में से 20 निकाले, बाकी कितने बच गए? 80। ठीक हो गया? हाँ, तो ऐसे ही नहीं आपने अपना वो जुबानी के 100 में से 20 खर्च किए तो बाकी 80 बच गए। लेकिन बेटा इस तरह आपको निकालने भी आने चाहिए, ये सॉल्व करने आने चाहिए कॉपी पे। ठीक है? हाँ, क्योंकि जो है जुबानी तो नहीं सवाल आने दूसरे में, इम्तिहान आपका जो टेस्ट होगा उसमें जुबानी तो नहीं आने, वहां पे लिखे होंगे, तो वहां पे लिख के करना, तो आपको पता होना चाहिए कि 100 में से 20 हमने कैसे निकालने। तो समझ आइए? समझ आइए? आप बताएं, जमा को क्या बोला था मैंने? जमा को क्या कहते हैं? क्या? एडिशन। याद करें, क्या कहते हैं? और ये जो है सब्ट्रैक्शन, तफरीक, तफरीक। और ये जो हमने काम किया है इसको कहते हैं कि हमने सब्ट्रैक्ट किया है। क्या किया है? और अगर इनको जमा करना हो तो ये तो एडिशन है ना, तो कहते हैं ऐड किया है। क्या कहते हैं? जमा किया, ऐड किया। ठीक है? और अगर तफरीक ये वाला जो किया है इसको क्या कहते हैं? सब्ट्रैक्ट किया है। क्या कहते हैं? सब्ट्रैक्ट किया है, सब्ट्रैक्ट। हाँ, ये जो अलामत है इसको कहते हैं सब्ट्रैक्शन। हाँ, इस काम जो है तफरीक का, तफरीक को कहते हैं सब्ट्रैक्शन। आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं कि 40 और 40 कितने होते हैं? कितने होते हैं? 80। और 40 और 38 कितने होते हैं? 40 और 38 कितने होते हैं? शाबाश। 40 और 40 कितने होते हैं? 80। अब हमने काम कितने किए? सिर्फ 2 काम किए हैं। 40 और 40 तो होते 80, तो 40 और 38, पहले 40 किए थे, अब 40 और 38 किए, सिर्फ 2 काम किए हैं। हाँ, 78। 40 और 38 कितने होते हैं? 78। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 78 को कितने? 78। शाबाश, क्या बोलते हैं? 78 को क्या कहते हैं? 78। हाँ, तो 40 में 38 ऐड किए, जमा किए, ऐड किए, तो जवाब क्या आया? 78। 78। आप फिर बताना है। शाबाश, आप तो बड़े लायक बच्चे हैं। आप बताना है कि 39 और 39 कितने होते हैं? क्या बताया? 69। आप सोचे, किधर देखें। पहले मैंने पूछा था 40 और 38, तो 40 था लेकर 2 कम कर लिए, और 38, 40 40 80 होते हैं, 40 38 78 हो गए। अब मैंने पूछा 40 की बजाय 1 कम कर लिया इधर, और फिर 40 की बजाय 1 कम कर लिया, यानी 40 40 दोनों साइडों से 1 1 कम कर लिया। हाँ, शाबाश, समझ आ गई ना आपको? कितना? 40 40 थे 80, 40 40 कितने होते हैं? 80। एक मैंने इधर से उठा लिया और एक इधर से उठा लिया, बाकी बात गया 39 39। कितने बात गए? तो 2 कम हो गए 80 में से।
80 में से एक निकालें तो 79 होता है। एक और काम करें 78, 78। समझ आ गई ना? शाबाश। आप बताएं कि आप बताएं 49 और 49 कितने होते हैं? सोचें 49 और 49 के जो मैंने तरीका बताया है ना उस हिसाब से सोचें। 49 और 49 कितने? शाबाश। कितने होते हैं? 98। 49 49 कितने होते हैं? 98। 49 49 कितने होते हैं? 98। आप सोचे ना, इधर देखें, मैंने पूछा 49 और 49 है। आप इसको कर लें 50 50 50 50। आपको पता है कितने होते हैं 50 50? तो अब 50 इधर पड़े 50 इधर, तो एक इधर से कम है एक इधर से कम है। 49 49 है, दो कम हो गए 100 में से। हाँ 98 हो गए। कितने हो गए? याद रहेगा? तो आप बताएं कि 19 और 19 कितने होते हैं? 19 और 19 कितने? 38। 19 और 19 कितने होते हैं? 38। 19 19 कितने होते हैं? 38। 19 19 19 का पता है क्या होता है? क्या कहते हैं 19 को? 19 19 क्या है? और 19 और 19 को आपस में मिलाया जमा किया तो कितने बन गए? 38। कितने बन गए? याद रहेगा? 19 19 38। अब मुझे ये बताएं कि 19 और 19, 19 इधर पड़े हैं 19 इधर पड़े हैं तो ये हो गए 38। अगर इधर 19 है और इधर 20 हो गए, 19 की बजाय 20 हो गए, पहले थे 19 19 दोनों सही हो गए तो वो 38 हो गए। अब इधर 19 है इधर एक बढ़ा दिया है। हाँ शाबाश। कितने हो गए? 39 हो गए, 39 हो गए। समझ आ रही है ना? आप मुझे बताएं 15 और 15 कितने होते हैं? 30। 15 15 और 16 16 कितने होंगे? हाँ दोनों साइडों पे एक एक ज्यादा हो गया। इधर 15 थे इधर 15, इधर भी 16 का थे इधर 16, दो ज्यादा हो गए। 15 15 30 थे, दो ज्यादा हो गए 16 16। दोनों साइडों पे एक एक ज्यादा हो गया ना, तो दो ज्यादा हो गए 30 की बजाय 32। 16 16 17 17। अब फिर एक एक ज्यादा हो गया 34। 32 की बजाय दो ज्यादा हो गए 34 हो गए। कितने हो गए? 17 17 18 18 कितने होते हैं? 36। 18 18 कितने होते हैं? 36। और 19 19 38। 19 19 याद है ना? ये मैंने आपसे कहा था कि आपको प्रेप में अभी आप वाले में आए हैं तो मैंने जब प्रेप में थे तो मैंने आपसे बोला था कि 100 से पीछे गिनती आपको पढ़नी आती हो तेज तेज। कोई पढ़ लेगा आप में से? वेरी गुड। इतने सारे पढ़ेंगे कैसे? भला तेज तेज पढ़ना ऐसे 100 99 98 97 96 97 शाबाश। चलो ठीक है। अच्छा अब आप ये 100 तक गिनती होती छोटी क्लास में। अब आपको काउंटिंग तो आ गई 100 तक, 100 तक आती है ना? आप वो ले लेते हो 1 2 3 4 के पहले 1 2 3 4 के 100 तक आते हैं। 20 तक ही होते हैं मुश्किल, उसके बाद 21 फिर 22 ऐसे ऐसे करते 29 के बाद 30 आ जाना, फिर 31 शुरू हो जाना 32 इस तरह, और फिर 39 के बाद 40 आ जाना। देख लेते हैं आप सब? वेरी गुड, आप तो बहुत लेते हैं। अच्छा आप फिर बताएं, थोड़ी सी और करते हैं, तफरीक क्या करते हैं। आप मुझे बताएं कि आपके पास कितने पैसे हैं? 100 रुपये। कितने हैं? 100 है। आप 20 रुपए की आपने पेंसिल ले ली, 20 रुपए की। तो आपके साथ आपकी छोटी बहन भी थी, उसने कहा मुझे भी चीज ले दे, आपने 5 रुपए की उसको टॉफी लेके दे दी।
अब तुम्हारे पास कितने पैसे बचे? वेरी गुड। कितने बचे? 75। हमने 20 की पेंसिल ले ली तो कितने बचे? 80। तो 5 रुपए की बहन को चीज ले दी तो अब कितने बचे? 75। वेरी गुड, आप बड़े लायक हैं। अब बताएं कि आपके पास है 50 रुपया। कितना है? 50 रुपया। अब आप ले लेते हैं उसमें से 13 रुपए की पैसे। तो आप बताओ बाकी कितने पैसे? वेरी गुड, फौरन जवाब दे दिया। कितने बचे? हाँ, तो आपने क्या किया? 50 में से 10 निकाले और 3 निकाले। 50 में से 13 निकालना है ना। 50 में से 10 कम किए तो बाकी कितना बचा? 40। और 3 और कम कर ले 37। वेरी गुड, 37 बचे। अब पता चलेगा ना, एक रेजर आती है 7 रुपए। कितने की आती है? तो 3 रेजर आपने ले लिए तो कितने पैसे देंगे? वेरी गुड, 21। तो हमने क्या करना है? एक रेजर की कीमत क्या है? 7 रुपए। तो जितनी रेजरें लेनी है 7 ज़रब 3 लिए ना, तो 7 का पहाड़ा 3 बार गिनना है। 7 एक बार 7, 7 दो बार 14, 7 3 बार 21, 7 3 बार 21 आएगा। क्या आएगा? हाँ, 7 रुपए की पेंसिल है, रेजर है, 3 रेजर ली तो कितने की बनी? 21 की। कितने की बनी? याद रहेगा? अब एक आखिरी सवाल है, फिर आप काफी देर होगी आपको पढ़ते हुए, फिर रेस्ट करेंगे। आप बताएं कि पेंसिल है महंगी हो गई है, वो होगी 9 रुपए की। रेजर महंगी हो गई है, 9 रुपए की हो गई। कितने की हो गई है? आपने ले लिए 4 रेजरें। कितनी ले ली है? तो आप बताओ कितने पैसे देगी? या अपना, आपका नाम क्या है? अहमद जमान। आपने और आप दोनों ने ना जवाब अभी भी देना, ठीक है? आप दोनों ने बेटा बाद में पूछूंगा फिर बोलना। इनको थोड़ा सा सोचने का मौका दिया करो बाकी, ठीक है ना? आप बोल जाते हैं ये पीछे बोल जाते हैं, ये थोड़ा सा सोचे तो सही ना। आप बताना है आपने, इन दोनों ने नहीं बोलना। तो आप बेटा बताएं कि पेंसिल आपने खरीदी है वो कितने की है? 13 रुपए की। कितने की है? 3 पेंसिलें आपने ले ली है। कितने ले ली है? अब आप दोनों ने नहीं बोलना। तो अब बताएं वो 13 की एक पेंसिल है, कितनी ली पेंसिल है? 3। तो बताएं जो है वो कितने पैसे देंगे आप शाम को? नहीं, आप बताओ, आप बताओ क्या बोला है? आपने सही बताया, दूसरे गलत बोल रहे हैं। बताएं बेटा कितने? नहीं, पहले आपने कुछ और बोला था। 13 की यार एक पेंसिल है। कितने की? 13 रुपए की एक पेंसिल है, तो 2 पेंसिल कितने की है? हाँ, 13 और 13 कितने होते हैं? नहीं यार सोचिए, 13 और 13 कितने होते हैं? कितने? 13 13 26। 13 13 आप 13 और डालें, 26 में 10 पहले डालें और फिर 3 डालें। 26 में पहले 10 डालें फिर 3 डालें। हाँ, कितने की होगी 3 पेंसिलें? 39 की। 39 40 में से एक कम, 39 39। तो 3 पेंसिलें कितने की हो गई? 39 की, 39 की। एक पेंसिल कितने की थी? 13 की। 2 पेंसिलें कितने की होगी? 13 और 13 26। 13 और 13 2 पेंसिलें कितने की होगी? 26 की। और एक और पेंसिल, 3 पेंसिलें कितने की होगी? 26 में 13 डालें, 10 पहले डालें, 36 हो गए। 13 10 36 और 26 10 है 36 और 3 और डालें, 36 में 3 डालें, 39 हो गए। हाँ, तो जो आज मैंने पढ़ाया याद रहेगा? मैंने क्या आपको बताया आज?
कि ये कौन सी है साइन? एडिशन। ये कौन सा साइन है? और ये कौन सा? सब्ट्रैक्शन। और ये जो हमने किया इसको कहते हैं सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करना क्या होता है कि ज्यादा में से थोड़े निकालने। 100 में से 20 निकाले। हाँ, वो सी जवाब आया। तो इसको कहते हैं सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है। और मैंने क्या बताया कि जब भी लिखना है तो दाएं साइड से सीधा जो पहला है उसके नीचे पहला सीधा फिगर है, हिस्सा जो है वो सीधा सीधा नीचे है, और दूसरे हिस्से के नीचे सीधा दूसरा है, इधर उधर नहीं करना। एक ये बताया। एक मैंने बताया कि जब भी हल करना है तो दाएं साइड से, राइट साइड से शुरू करना है। इसको पहले जमा नहीं करना, तफरीक नहीं करना है। इसको किधर से शुरू करना है? इस साइड से। पहले इसको करना है, फिर आगे वाले को, फिर आगे वाले को। समझ आ गई है? चलें, ओके। आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फिर मजीद आगे कुछ जमा तफरीक 100 से आगे सिखाऊंगा कि कैसे लिखी जाती है। अस्सलाम वालेकुम।